हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत इजी होता है और स्कोरिंग भी होता है। बट होता ये है कि ना कंफ्यूजिंग बहुत बच्चे हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है क्या लिखें कैसे लिखें। तो मैं बात कर रही हूँ फॉर्मल लेटर राइटिंग की, जो कि हर बोर्ड में कॉमन है, चाहे वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या फिर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो या कुछ भी। तो नॉर्मली लेटर राइटिंग इज़ द कॉमन टॉपिक जिसमें आता ही आता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखूँ कैसे लिखूँ। कंटेंट समझ नहीं आता, मिडल पार्ट समझ नहीं आता, जो मेन पैराग्राफ होता है वो समझ नहीं आता। तो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से फॉर्मेट समझाऊंगी, एकदम यूनिवर्सल फॉर्मेट जो कि आप हर एक फॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हो और आप इजीली अपने एग्ज़ाम्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और बताऊंगी कैसे आप हर टाइप के लेटर में उसे यूज़ करके अपने मार्क्स इन्हांस कर सकते हो एंड इम्प्रूव कर सकते हो। So watch till the end. This is going to be the super helpful video for a letter writing. If you seen the whole video till the end, then I don't think so you will ever face the letter writing problem for formal letter further. So let's start. समझते हैं एक्चुअली फॉर्मल राइटिंग क्या है, फॉर्मल लेटर राइटिंग होता क्या है। वेरी इजी है बहुत। वो होता ये है कि हम किसी भी ऑफिशियल पर्सन को जब लिखते हैं, जैसे कि चाहे प्रिंसिपल हो, ऑफिसर हो, एडिटर हो या कोई बड़ी अथॉरिटी हो, तो इसका पर्पस मेनली ये होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, कंप्लेन करना, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना या कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब हमें जाननी है या बतानी है या हमें पूछनी है या कंप्लेन करनी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि लैंग्वेज हमेशा बहुत ही पोलाइट, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिख रहे हो जिसको पढ़ने में ही वो जो अथॉरिटी है वो बोरिंग फील करे। आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी जो भी चीज़ें आप उस चीज़ में लिख रहे हो, जो भी चीज़ें लिख रहे हो, वो इतनी कंसाइज होनी चाहिए एंड इतनी टू द पॉइंट होनी चाहिए कि आप लिखो तो आपको इजीली समझ आ जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, ये लेटर कहना चाहता है। क्लियर? लेकिन आप शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है बहुत बार क्वेश्चन में भी गिवन होता है और बहुत बार आपको अपने से अज्यूम्शन करना होता है, अपना रियल एड्रेस नहीं लिखना होता, ऑब्वियसली खुद से अज्यूम्शन करके लिखना होता है। डेट, आप जिसको लिख रहे हैं जो डेजिग्नेशन है उस पर्सन की, रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे जो मतलब जिसकी डेजिग्नेशन है। अगर आप रिसीवर का एड्रेस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जैसे कि आप एक एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर का तो ऑब्वियसली जो एडिटर होगा वो मतलब बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स या बहुत बार टाइम्स ऑफ इंडिया या ऐसे बड़े बड़े एडिटर्स होते हैं, तो उनके ऑफिसेस हमेशा बड़ी सिटीज़ में ही होती है कॉमनली, चाहे न्यू दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, या बहुत बार आपके अगर क्वेश्चन में भी गिवन होता है, नहीं होता है तो आप अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या कोई भी अथॉरिटी है तो आप लिख सकते हो, या कोई पुलिस स्टेशन को या किसी बड़े पर्सन को आप लिख रहे हो तो वो वहाँ की कॉमन आपको क्वेश्चन में पता लग जाता है, नहीं तो आप खुद एज्यूम कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको आप एक ही लाइन में लिखेंगे। कुछ भी इशू है आपको एक ही लाइन में लिखना है, दैट इज़ द सब्जेक्ट। देन उसके बाद सैल्यूटेशन विच इज़ अ रिस्पेक्टेड सर, आइदर सर और अ मैम। देन यू हैव टू स्टार्ट विथ योर मेन पार्ट, आई एम स्टूडेंट और अ रेजिडेंट ऑफ योर जो भी। अब ये जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है 3 लाइन्स, इट्स अ कॉमन थिंग। जहाँ जहाँ पे मैंने आपको अपनी, जहाँ पे ब्रैकेट, जहाँ पे डिटेलिंग नहीं दे रखी है वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, दैट्स इट। जैसे कि इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट या कंप्लेंट किसी भी चीज़ का, तो आप वहाँ पे मेन टॉपिक अपना डालेंगे अब जिस चीज़ पे भी लिख रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पैरा में आता है कि क्या प्रॉब्लम फेस है, क्यों है, क्या रीज़न है। आप उन चीज़ों को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे, कम से कम 3 to 4 लाइन्स में, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप क्लोजिंग करेंगे एक अच्छे रिक्वेस्ट के साथ, जिससे कि लगे कि हाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ही पोलाइटली।
जिससे कि सामने वाला जो हाईली प्रोफेशनल पर्सन है, हाईली पोस्टेड पर्सन है, उस चीज़ को कंसिडर करेगा और उस चीज़ पे एक्ट करेगा एंड रिएक्ट करेगा. देन यू हैव टू क्लोज इट विथ yours faithfully, or either yours sincerely, and if name is given in your question, that's fine. Otherwise you can take your whatever name you want. Don't take your name, XYZ you can write as well. ठीक है, बाकी अपना जो भी डिटेल है आप वो लिखेंगे. दैट्स इट. दिस इज़ द होल थिंग ऑफ द फॉर्मेट एंड इट्स अ वेरी ईजी. अगर आप इसको ईजीली कर लेते हो ना, तो मतलब लेटर राइटिंग फॉर्मल तो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है. कुछ नहीं आता, आप यही फॉर्मेट में थोड़े बहुत अपनी डिटेलिंग्स भर के आके आप ये कर दोगे, आप रट के भी चले जाओगे ना, आई डोंट थिंक सो यू विल लूज़ more than 2 marks. You will definitely get 7 to 8 marks. Definitely you will get easily, even more than that, if you are very clear and very precise in your writing skills. So next is इस फॉर्मेट में आपको बस 3 चीज़ें चेंज करनी है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ टॉपिक, लीव, कंप्लेंट, रिक्वेस्ट. सेकेंड इज़ प्रॉब्लम, क्या इशू है. एंड थर्ड इज़ एक्शन, चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो. बाकी पूरा सेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. यू विल स्टिल गेट अ गुड मार्क्स. थोड़े बहुत चेंजेस आपको ऑब्वियसली करने चाहिए और करने होंगे. ठीक है, तो ना कुछ मैंने आफ्टर दिस फॉर्मेट कुछ ये एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं हर एक टॉपिक्स पे, चाहे वो कंप्लेंट हो, चाहे वो लीव एप्लीकेशन हो, चाहे वो रिक्वेस्ट के लिए हो. तो जस्ट गो थ्रू इट, वॉच इट, रीड इट एंड इस चीज़ को अच्छे से आप समझो जो फॉर्मेट बताया है. एंड कुछ अपने आप प्रैक्टिस करो. ईज़िली यू विल गेट कि कहाँ कैसे क्या करना है. दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग कि अगर आप लेटर राइटिंग को एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 टाइम्स. आई डोंट थिंक सो यू हैव, बल्कि हर एक, मैं तो कहती हूँ हर एक पार्ट के लिए एक एक बार प्रैक्टिस कर लो हर एक टॉपिक पे. यू विल ईजिली गेट द मार्क्स. ठीक है, और इस फॉर्मेट को आप फॉलो करके करते हो तो डेफिनेटली, क्योंकि फॉर्मेट के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं. कंटेंट तो बहुत ही पीछे की बात है, और जो मैंने आपको एक फॉर्मेट दे रखा है ना, उसी को यूज़ करो. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा अलग से यूज़ करो, आप उसी को यूज़ करो. कोई उतना बड़ा इशू और चेंज नहीं आएगा. यू विल ईजिली गेट द मार्क्स. ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, जो अवॉइड करना है, सब्जेक्ट लाइन को स्किप कर देते हैं, पैराग्राफ नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा, कभी कभी लेटर बहुत लंबा लिख देते हो, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लिख देते हो. और कभी भी फॉर्मल लेटर में कभी भी इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए. हाय, हे, हेलो, नो. यू हैव टू यूज़ फॉर्मल वर्ड्स इन योर फॉर्मल लेटर, बिकॉज आप बड़े अथॉरिटीज़ को शेयर कर रहे हैं ये लेटर, तो प्रोफेशनल दिखना चाहिए लेटर. सो स्टूडेंट्स, अब आप इजीली फॉर्मल लेटर राइटिंग कर सकते हैं बिना कन्फ्यूजन के. बस याद रखो एक चीज़ कि इंट्रो, प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट. ठीक है, इंट्रो लिखो, प्रॉब्लम लिखो, रिक्वेस्ट लिखो. दैट्स इट. और बाकी सब कुछ पूरा फॉर्मेट सेम है. कुछ अपनी डिटेलिंग के साथ आप पूरे फॉर्मेट को एज इट इज़ उतार सकते हो एंड यू विल गेट द डेफिनेटली अ गुड मार्क्स. सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग करेंगे. सो stay tuned for that and please do like, share and subscribe. and if you all want that कि मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करूं, तो उसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपलोड कर दूंगी. पर उसके लिए पहले आपको कमेंट करना होगा. कमेंट डाउन बिलो दैट डू यू वांट दैट. सो थैंक यू सो मच वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.